बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी USA मुमताज़ खान तो टॉक शो में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सकाफ़त, कश्मीर की सकाफ़त के ऊपर। नाज़रीन, किसी भी सकाफ़त, वहाँ के तर्ज़ ज़िंदगी, अमल, वहाँ के नमूने, इल्म, वहाँ की ज़ुबान और वहाँ के इक़दार, रवायात वहाँ के सकाफ़त की आइनादार होती हैं। अगर आवाज़ की बात की जाए तो वहाँ की मकामी ज़ुबान में जिस तरह से लोग गायकी करते हैं और अपनी पुरसोज़ आवाज़ में लोगों के दिल मोह लेते हैं, उस सिलसिले में आज हमारे पास हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, सज्जाद कश्मीरी, जो कि कश्मीर की एक खूबसूरत आवाज़ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद कश्मीरी। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। खूबसूरत आवाज़ के साथ आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे साथ सज्जाद कश्मीरी साहब। आज उनके साथ हम बातचीत करेंगे और उनकी खूबसूरत आवाज़ से हम गाने भी सुनेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद कश्मीरी साहब। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर देसी टीवी का, आपकी पूरी टीम का, कि आपने मुझे यहाँ अपने टीवी पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके पास बैठ के अपने जो कश्मीर के कल्चर है, सकाफ़त है, उसकी मैं नुमाइंदगी करूँ। बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप आए और आज हम न सिर्फ आपसे गाने सुनेंगे बल्कि ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अल्लाह जो खूबसूरत एक टैलेंट किसी इंसान को बख्शता है, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, कहाँ से उसका आगाज़ होता है और कैसे किसी को ये समझ में आता है कि अल्लाह ने उसके अंदर कोई सलाहियत रखी हुई है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कब आप जो है, क्या स्कूल के ज़माने में, या कब आप गायकी की तरफ जो है वो मुतवज्जो हुए? देखें जी, जो आर्टिस्ट होता है बुनियादी तौर पे वो सिंगर हो या एक्टर हो, डायरेक्टर हो या राइटर हो, कैमरामैन हो, जी जी, किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो, तो ये जो सलाहियतें होती हैं ये अल्लाह की तरफ से उसके पास गिफ्ट होता है। बेशक। तो ये किसी में अल्लाह ने रखी होती हैं सलाहियतें। मुझे बचपन से शौक़ था, बहुत ज़्यादा बचपन से भी था। दूसरा, हमारी जो फैमिली थी उसमें इस फील्ड में मेरे आने से मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं आने दिया जा रहा था आसानी से। तो जब मैंने इसके अंदर मेहनत की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जो किया, उसकी बदौलत मुझे अल्लाह ने नाम भी दिया, इज़्ज़त भी दी, और आज मेरी जो फैमिली है वो मुझ पर फ़ख्र करती है मेरे इस काम के हवाले से, सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, दीगर जो भी एक माशरे के अंदर एक आर्टिस्ट का जो किरदार होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे अच्छा अल्लाह ने पज़िराई दी और कोशिश की, मेहनत की। तो शर्त जो है वो टैलेंट होने के बावजूद भी मेहनत और कोशिश ज़रूरी है। तो वो मैंने की, अल्लाह ने किया। अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक मज़ीद कामयाबियाँ देंगे। अभी ये समझ लें कि मैं अपने आगाज़ के मरहले में ही हूँ। मैं यही समझता हूँ कि मैं अभी भी स्टार्ट में ही हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि फैमिली की तरफ से कुछ लोगों को इजाज़त नहीं भी होती, लेकिन चूँकि आपकी लगन थी और वही लगन आपको आगे लेके जाती है। आपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ कब किया? प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ मैंने 2007 में किया था। कश्मीर के ऊपर एक ड्रामा था, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में स्टेज ड्रामा था। अच्छा। उससे मैंने आगाज़ किया था। असद मस्ताना साहब की प्रोडक्शन में वो बना था। उसमें मेरे साथ रशीद राजपूत साहब भी थे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्रामों की तरफ, अभी मैं सिंगिंग की तरफ नहीं आया था, क्योंकि मेरा आगाज़ जो है वो इस फील्ड में ड्रामे से हुआ था। फिर AJK टेलीविज़न पे काम किया, गोजरी ज़ुबान में ड्रामों में काम किया। अच्छा। फिर मतलब जो हमारा जितना भी वहाँ पे सकाफ़त से रिलेटेड काम हो रहा था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया और मुझे अल्लाह ने एक्टिंग में भी कामयाबी दी और आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न और स्टेज पर मेरा नाम हुआ। उस्ताद थे मेरे रुस्तम चार्ली साहब, अच्छा, बिलाल बलोच साहब, शहजाद लोलावी साहब, ये मेरे असातिज़ा इकराम में से हैं जिन्होंने मुझे इसमें पॉलिश, आप कह सकती हैं, पॉलिश करने में अहम किरदार अदा किया। हमें बोलना सिखाया तो हमारे असातिज़ा इकराम ने। अच्छा। फिर इसी तरह चलते चलते 2009 में मैंने थोड़ा सा सिंगिंग की तरफ मेरा रुझान हुआ, चूँकि मैं फोक गायकी है जो उससे रिलेटेड हूँ। तो फोक गाता हूँ, कश्मीर का जो कल्चर है हज़ारा का या प्लस ये सराइकी आप सुनते हैं, फोक, और इसमें सारा जो भी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा।
تو ابھی تک سمجھ لیں اسٹرگل میں ہوں. اور 2011 میں میرا پہلا البم جو تھا وہ آیا تھا جدوں کوٹھے تے کاں بولے اچھا سجن بہو یاد آندے نے. اچھا. تو وہ ماشاءاللہ ہٹ ہوا. تو اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک اچھا سیٹ اپ دیا. آپ کے جو گانے ہیں وہ زیادہ وہاں کی جو مقامی زبان ہے، ویسے تو کشمیری ہے، ہندکو ہے، گوجری ہے، کشمیر میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. آپ کے جو گانے ہیں کیا وہ ہندکو میں ہیں یا کشمیری یا گوجری؟ جی زیادہ تو ہمارا جو ہے وہ ہندکو ہے. پہاڑی لینگویج جو ہے وہ اس میں ہے ہندکو، جو ہماری اور ہزارہ کی تقریباً ایک ہی ہے. اس میں زیادہ میں نے کام بھی کیا ہے، اسی پہ فوکس بھی کیا ہے. اب ساتھ ساتھ میں سرائکی پہ بھی کام کر رہا ہوں. اچھا. ابھی کیا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آگے میں کر رہا ہوں. اس پہ ہے تو سارا فوک ہی ہے، لیکن میرا جو مین جو اس میں میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ میں آزاد کشمیر کی ثقافت کی زیادہ سے زیادہ اس کی نمائندگی کروں، ہزارے کو ساتھ لے کے چلوں، اور دیگر جو ہمارا فوک گائیکی سننے والے ہیں ان کے لیے اچھے سے اچھے پروجیکٹ دیتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ نے بہت خوبصورت آواز آپ کو دی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے پروگرام کے دوران آپ ہمیں کم از کم 2 یا 3 گانے ضرور سنائیں. تو کچھ گنگنا دیجیے پلیز، تاکہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے جو ہیں وہ آپ کی آواز کو سنیں اور انجوائے کریں. جی بالکل، کیوں نہیں. میں بلکہ آپ کو اپنے جو ہمارا ثقافت ہے کشمیر کی اس کے میں 2 بول آپ کو سناؤں گا، اور انشاءاللہ دیکھنے والوں کو بھی پسند آئے گا. بالکل. ایک یہ ہمارا پہاڑی کا ایک کلچر ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو اسلام آباد یا دوسرے شہر جو ہیں ان سے ہٹ کے تھوڑا دیہات کی ایک زندگی آتی ہے. بالکل بالکل. تو وہاں پہ ایک پردیسن جو ہے وہ اپنے پردیسی سے اب شکوہ کر رہی ہے. اچھا. وہ اس انداز سے کر رہی ہے کہ گائیاں نل جل دیاں، گائیاں نل جل دیاں، بنیاں تو کپ دیاں کا ڈھول مسافر وے، او ڈھول مسافر وے، مڑ وطن تے بیل آیا، ڈھول مسافر وے، ڈھول مسافر وے. ہتھاں نال سکا مہندی، ہتھاں نال سکا مہندی، غربت بہوں ڈاڈی جڑی سجن چھڑا دیندی، غربت بہوں ڈاڈی جڑی سجن چھڑا دیندی. ٹکیاں چڑھ دیاں، ٹکیاں چڑھ دیاں، پیرا وچ چڑھ دن سا، ڈھول مسافر وے، ڈھول مسافر وے، مڑ وطن تے بیل آیا، ڈھول مسافر وے، ڈھول مسافر وے. یہ ہماری سادی سی زبان ہے. بالکل بالکل. گائیں سے مراد ہے کہ گائے، یعنی ہم گائے جب چرانے جاتے ہیں تو گائیاں نال جڑتے ہیں راہ بچ. تو وہ اپنے جو پردیسی ہے وہ اس سے شکوہ کر رہی ہیں کہ آپ اب واپس آ جائیں. بالکل. جس طرح آپ نے بات کی ٹکیاں تے چڑھتے ہیں، ٹکیاں یعنی چڑھائی ہے اوپر. وہ مجھے سمجھ ہے، میں زبان پہ مجھے ہند کو آتی ہے، اچھے سے آتی ہے. میرا تعلق بھی جو ہے وہ کشمیر سے ہی ہے، لیپا ویلیز. تو یہ زبان بہت میٹھی اور خوبصورت زبان ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب سننے والے جو ہیں جیسے مائیں ہیں، جو ٹپے ہیں، جی یہ وہاں کی ایک مشہور ہماری ثقافت ہے. جی بالکل. میں نے ایک گانا گایا تھا، آپ شاید ہنسیں بھی بہت اس کو سن کے، لیکن وہ ٹپیکل ہماری جو زبان تھی اس میں تھا. پانیاں کو جل دی راہ وچ کھل دی، دکھے مکو مڑ مڑ، دکھے مکو مڑ مڑ، او سنگیو دسو جلا میں گر، او سنگیو دسو جلا میں گر. ماڑا دل بھی اس دا دیوانہ ہو، گیندا اے بھی اس دا
मड़ा अख दे जल्दी टोर जी कदम जो ले पिछे मुड़ ओ संगियो दसो जुला में कुर ओ संगियो दसो जुला में कुर। फिर मैंने 1 साल पहले पठवार के जो हमारे लोग हैं, ये पिंडी का जो सर्कल है पठवार सर्कल, तो यहाँ के लिए मैंने एक सॉन्ग बनाया था, वो माशाल्लाह हिट भी हुआ था। ठंडी ठंडी है तू तानी छामाया, ओ ठंडी ठंडी है तू तानी छामाया, उथे बोलने ने चिड़िया ते काम आया कदे अच्छो ना, ओ कदे अच्छो न साढ़े गराम आया, कदे अच्छो न साढ़े गराम आया। ओ सड़ी खूवे दे नाल हवेलीए, सड़े वेड़े विच लगी चमेलीए, सड़ी खूवे दे नाल हवेलीए, सड़े वेड़े विच लगी चमेलीए, साढ़े वेड़े विच लगी चमेलीए, ओ नाले वगनाए कोलों सवा माया, नाले वगनाए कोलों सवा माया, उथे बोलने ने चिड़िया ते काम आया, कदे अच्छो ना, ओ कदे अच्छो ना साढ़े गराम आया, कदे अच्छो ना साढ़े गराम आया। बहुत ज़बरदस्त सजाद, आपने तो कमाल कर दिया बगैर म्यूज़िक के इतना अच्छा आपने गाया। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे राग हैं, तो आपको कौन से राग पे अबूर हासिल है? जी, मुझे पहाड़ी और भैरवी, अच्छा, इस पे मुझे अबूर भी है, और मैं बेसिकली है भी यही, मेरा टारगेट भी यही है, क्योंकि हर जो भी सिंगर है उसका जो वॉइस है या उसकी जो ग्रोथ है जो वो करना चाह रहा है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसने फोक करना है या क्लासिकल में जाना है, तो इसमें फोक में मुझे भैरवी और पहाड़ी जो है, अच्छा वो पसंद है, मतलब उस वो आप गाते हैं? जी जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का कोई टर्निंग पॉइंट अगर वो बताना चाहें हमारे नाज़रीन को। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में तकरीबन, मैं अगर आपको बताता चलूँ तो सारे ही टर्निंग पॉइंट ही आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये जो अब साल शुरू हुआ है 2021 का, जी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले जो 4 साल थे मेरी लाइफ में बहुत बैड आए। अच्छा, बहुत मैंने मुश्किल वक्त गुजारा, मैं फील्ड से भी किनारा कशी मैंने इख्तियार कर ली थी, कुछ वजूहात थी, कुछ मसाइल थे, उनकी वजह से फिर मुझे वापस आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी बहुत मुश्किल से। और हाल ही में जब मेरी वापसी हुई थी, तो मैंने आजकल जो आपके इल्म में है कि इलेक्शंस हैं कश्मीर में, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ मैंने 1-2 उम्मीदवार जो हैं उनके लिए एक सॉन्ग गाया था, जे कुटला बचाना है लोग को, अच्छा, फिर बल्ले ते मोरा मार दे। ये कुटला जो है ये शवाई में आता है? जी हाँ, शवाई हल्का कुटला LA-27। अच्छा, तो अपना कर्ज बचाना है मीर अतीक नु आड़ दो, ये माशाल्लाह इतना हिट हो गया ये पूरे कश्मीर में। इस वक्त जितने भी वहाँ के उम्मीदवार हैं, चाहे जिस जमात के भी हैं, वो सब राब्ते भी कर रहे हैं, और मैं तकरीबन एक ही यही जो सॉन्ग है इसी अंदाज को मैं 10 लोगों के लिए, PTI के लोगों के लिए बना चुका हूँ। तो ये मेरे लिए इसके ऊपर से जो है ना, वो मेरा एक बार दोबारा से कामयाबी का जो सिलसिला है अल्लाह ने शुरू कर दिया, तो इंशाअल्लाह आगे उम्मीद है कि अल्लाह पाक मज़ीद कामयाबी देगा। जब जज्बा हो और अल्लाह ने एक टैलेंट दिया हो, तो फिर इंसान ज़रूर अपनी राह जो है वो मुतय्यन कर लेता है, जैसे आपने भी बात की। अच्छा, अभी मुस्तकबिल में आप जो है वो, अब जैसे आपने बताया कि अभी आपको लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं, PTI के लोग हैं, बाकी जमातों से भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन ये बताइएगा कि अभी क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं अभी? जी, फ्यूचर में एक तो मैंने अपने जो गैप है मेरा 3-4 साल का, मैंने सॉन्ग्स नहीं किए अपने में, उसमें मैंने पहाड़ी भी रखा है, अच्छा, उर्दू में भी रखा है, और सराइकी में भी रखा है, पंजाबी में भी रखा है, अच्छा, पोठवारी में भी रखा है, ये 5-6। और फिर हमारी जो कश्मीर की सबसे बड़ी ज़ुबान है गोजरी,
अच्छा अच्छा, गोजरी को भी मैंने इसमें जो है वो समझने के पहले नंबर पे रखा है। शामिल किया। ये सारी चीज़ें शामिल करके मैं ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा जो एक ज़ाती जो विजन है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल नहीं है तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, वसाइल ना होने के बराबर हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। हमारे पास इदारे मौजूद हैं, एजेके टेलीविज़न है, लेकिन वहाँ भी उस तरह से काम नहीं हो रहा। अच्छा। 2 घंटे की नशरियात है तो उसमें भी आप आज़ाद कश्मीर के आर्टिस्ट जो हैं, ना कोई ड्रामा ना कोई इस तरह का मौसीकी का, वो साल में 1-2 इस तरह के शो हो जाए। कल्चरल एकेडमी और जो महकमा कल्चर और सकाफ़त का जो महकमा है पूरा, उसकी एक वजारत भी है। अच्छा, उसके अंदर बदकिस्मती से जो पिछले 10-15 साल से वहाँ पे जो सियासी एडजस्टमेंटें कर दी जाती हैं, लोग सियासी कारकुनों को वहाँ बिठा दिया जाता है। अच्छा, वो सियासी कारकुन जब आते हैं तो वहाँ पे उनके सारे वो सियासी जैसे दीगर महकमे होते हैं वो वही वाला हाल हो जाता है। बिल्कुल। तो जो उनका बेसिक मकसद होता है कल्चर के ऊपर काम करना, कल्चर से मकसद ये है कि आप अपने आर्टिस्ट के लिए काम करेंगे। बिल्कुल। जब आपने कल्चर को फ़रोग देना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका आर्टिस्ट प्रमोट होगा, बिल्कुल। तो आपके कल्चर को जो है वो प्रमोशन मिलेगी। कल्चरल एकेडमी में भी इसी तरह से सियासी एडजस्टमेंट हमारी गवर्नमेंटें करती हैं और ये सारा इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह अब आर्टिस्ट आवाज़ भी उठा रहे हैं ताकि कल्चरल एकेडमी में आर्टिस्ट बरादरी से ही कोई आर्टिस्ट वहाँ पे बैठे ऐसे ही और हम पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आज़ाद कश्मीर के कल्चर और फनकार को प्रमोट कर सकें। तो इसके लिए बाकायदा आपने बताया वजारत भी है, तो अभी कोई वहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है? जी, सारा कुछ मौजूद है, इसका फंड्स भी है। अच्छा, फंड भी वहाँ पे मौजूद है, मगर जो जहाँ पे आपको खर्च करना चाहिए, जो काम आपको करना चाहिए वहाँ नहीं होता। अच्छा, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दीगर जैसे सियासी एडजस्टमेंटें हो जाती हैं, वो जैसे ADPयाँ बनाई जाती हैं, स्कीमें खाई जाती हैं, तो ये कल्चरल का जो शोबा है, कल्चरल एकेडमी है या इसका जो महकमा है, इसमें भी बदकिस्मती से यही हो रहा है। अच्छा। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं उन बेचारों को 1-2 शो करवा दिए जाते हैं और अखबारों में सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है जी कि हमने सकाफत को जो है वो प्रमोट कर दिया। अच्छा सजाद, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने अगले सेशन का जो है वो आगाज़ करेंगे। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सिंगर सजाद अली कश्मीरी आपसे मुखातिब हूँ। देसी TV USA के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। काइंडली आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी कीमती राय से भी हमें आगाह करें और फेसबुक जो पेज है हमारा आप उसको भी लाइक करना ना भूलें, देसी TV USA। इसको आप ज़रूर सर्च करें और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम देंगे और दे रहे हैं, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जो सब्सक्राइब जिन लोगों ने कर दिया है या जो करेंगे उनके लिए सजाद कश्मीरी की तरफ से अपनी ज़ुबान में एक जो माहिया है वो मैं आपको सुनाऊंगा। और ये याद रखिएगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन के बटन को भी दबाना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वो गड्डी लैण उत्ते आ गई ओ देसी TV USA YouTube ते छा गई है। देसी TV USA, देसी TV USA YouTube ते छा गई है। कोई छकड़ा झंग जावे ओ जिन्ना देसी TV सब्सक्राइब कीता, अल्लाह उन्होंने भी रंग लावे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और देसी TV USA को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे सजाद कश्मीरी से जो कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि बहुत सारे इन्होंने गाने गाए, माशाल्लाह से बहुत फेमस भी हुए इनके गाने, कि कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आप समझते हो कि इस दौरान जो आपने ये जो सारा आपका जो करियर है इसमें। वैसे तो बहुत सारे लम्हात हैं,
मगर एक मैं कभी भूलूंगा नहीं, कराची में एक शो था मेरा 2017 में। मैं यहाँ से कराची चला गया तो ऐसे ही गर्मियाँ थी, जून का महीना था। तो जब वहाँ गया तो ये मशरूबात वगैरह ठंडे पानी पी पी के तो मेरा जो गला था वो डिस्टर्ब हो चुका था बिल्कुल ही। तो जब मैं कराची पहुँचा वहाँ पे तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा। तो आप समझती हैं जब बंदा इतने दूर से चला जाए फिर आगे आपके जो ऑडियंस हैं वो बैठे हों तो फिर कोई उज़र जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। ऐसे ही है। तो अल्लाह की शान थी, मुझे हमेशा मेरी जो माँ जी हैं उनकी दुआएं मेरे साथ रहती हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया मैं बात भी नहीं कर सकता था, मुझसे इतना ख़राब था मेरा गला। तो जैसे ही मैंने माइक पे अपनी परफॉर्मेंस शुरू की तो वो जो 2.5 घंटे की परफॉर्मेंस थी वो यादगार परफॉर्मेंस इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ऐसा मरहला था जहाँ पे कुछ भी हो सकता था। अच्छा। जज्बात भी होते हैं लोगों के। तो अल्लाह ने किया कि ये पता चल रहा था कि जैसे मेरे गले में कभी खराश तक भी नहीं है। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत ही ऐसा वो वक्त कर्ब का गुजरा उस परफॉर्मेंस तक, जब तक मैंने परफॉर्मेंस की नहीं कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने वहाँ पे फिर इज़्ज़त रखी। ये मेरा जो है ये यादगार लम्हा है ज़िंदगी का। इस तरह का कोई वाक़या ऐसे और नहीं पेश आया। अच्छा सजाद, जब आपने पहला गाना गाया बहुत सारे लोगों के सामने तो क्या रिस्पांस था सबका? जी पहला मैंने जब गाना गाया था मेरी पहली परफॉर्मेंस भी कराची के मुकाम पे ही थी, सखी हसन के मुकाम पे। अच्छा। वहाँ मेरे एक दोस्त थे, सिंगर थे, महाजिर थे वो। जी जी। अपने साथ मुझे वो लेकर गए सखी हसन में, एक वो शो था उनका। उन्होंने जब मेरा नाम वहाँ पे लिया, चूँकि मैं फोक सिंगर हूँ, मैं गाता हूँ आपको बताया पहाड़ी और पहाड़ी और बैरवी इसमें। तो जब उन्होंने मुझे वहाँ पे बुला लिया तो सारी जो मेमन कम्युनिटी थी, सारे जो मुहाजिर कम्युनिटी थी, तो मैं थोड़ा सा घबरा भी गया कि ये मुझे इन्होंने बुला लिया। तो हमारी ज़ुबान में एक वो लतीफ़ा है कि एक चोर गया घर में चोरी करने के लिए, तो जैसे ही वो अंदर गया तो ऊपर ढोल रखा हुआ था, तो उसका सर जैसे ढोल के साथ टकराया तो ढोल उसके गले में पड़ गया। तो उसने जो है ना वो ढोल बजाना शुरू कर दिया। अच्छा। सारा मोहल्ला जो वो इकट्ठा हो गया। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, तुम पागल तो नहीं हो, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा जी अब गले में पड़ गया है तो बजाना तो पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। तो वहाँ पे जब मुझे उन्होंने मौका दिया तो आप यकीन करें मैं पहली बार थी मेरा कोई तजर्बा भी नहीं था ख़ास, लेकिन वो प्रोफेशनल बैंड था, उनके साथ मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया। टोटली जो इंडियन मौसीकी है। अच्छा। मैं ज़्यादा कुमार सानू साहब को ज़्यादा सुनता हूँ, जो गोविंदा की फिल्में हैं। अच्छा। सॉन्ग यूपी वाला ढुमका लगाऊँ, इस टाइप के मैंने वहाँ पे जब परफॉर्मेंस की तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और लोगों ने मुझे, जो मेमन कम्युनिटी थी, अच्छा, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम में इतना रिस्पांस दिया तो मेरा हौसला और बढ़ गया और फिर मैं अपने लोगों के लिए काम करना मैंने शुरू किया। अच्छा, मुझे ये बताइए किस शहर में ज़्यादा आपने परफॉर्म किया और अच्छा लगा आपको परफॉर्म करके? जी हमारी जो कश्मीर के लोग हैं ज़्यादा तो कराची में ही, हमारे ज़्यादा ट्रेंड जो है वो कराची में है। अच्छा। लेकिन ओवरऑल में ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया है एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, कराची, अच्छा, लाहौर और आपका रावलपिंडी। अच्छा अच्छा सजाद, फिर एक दफ़ा आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा और गाना सुनाए प्लीज़ हमारे सुनने वाले। जी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे ख्याल से गोजरी ज़ुबान रह गई है, अगर आप कहें तो उसमें आपको सुना के चला जाऊँ। जी जी आप सुनाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे कश्मीर में गोजरी ज़ुबान बोलने वाले और पाकिस्तान में भी हैं बहुत सारे, तो यकीनन उनको भी अच्छा लगेगा, सबको ही अच्छा लगेगा। दूसरा जो आपका नाम है टीवी का, देसी टीवी USA, अच्छा, तो मेरे ख्याल से देसी जो लफ्ज़ है वो बेसिक, चाहे वो पठवार हो या कश्मीर हो, पंजाब के जो देसी इलाके हो, मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए काफ़ी आपने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। चीन की वर बस माया, चीन की वर बस माया, कद तक चुप रह गो हुण थोड़ो जेओ हस माया, हुण थोड़ो जेओ हस माया, चीन की वर डेरो है, चीन की वर डेरो है,
خوش رہ تو بالو میرو آخری پھیرو ہے، خوش رہ تو بالو میرو آخری پھیرو ہے، او میرو آخری پھیرو ہے، کوئی بوٹو خوبانی گو، کوئی بوٹو خوبانی گو، تو پردیسی ہویو میرو کون نمانی گو، میرو کون نمانی گو، روزی رب نے بکھیری ہے، روزی رب نے بکھیری ہے، ات کے بسنوں ہے جت خلقت بیری ہے، وہ جت خلقت بیری ہے، ہائے و ربا ڈاڈیا میں تیرو کے بگاڑیو، ہائے و ربا ڈاڈیا میں تیرو کے بگاڑیو، دکھ دیتو یمڑی نا سینوں میرو ساڑیو، دکھ دیتو یمڑی نا سینوں میرو ساڑیو، ہائے و ربا ڈاڈیا، کالیاں راتاں نہ پوچھو تارا گلو کے ہے، بچ پردیس ماں غیراں کی خو کے ہے، غیراں کی خو کے ہے، جندڑی ملوک میری غم نال جاڑیو، دکھ دیتو یمڑی نا سینوں میرو ساڑیو، ہائے و ربا ڈاڈیا میں تیرو کے بگاڑیو، دکھ دیتو یمڑی نا سینوں میرو ساڑیو، ہائے و ربا ڈاڈیا۔ بہت شکریہ سجاد، آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور آپ نے بہت اچھے اچھے گانے سنائے ہماری پہاڑی زبان میں۔ میں جاتے ہوئے ناظرین کو ایک ہندکو زبان میں ایک پیغام دینا چاہوں گی۔ تسی سجاد کشمیری کو ضرور سنے ہو، بہت سونی اس کی آواز ہے ماشاءاللہ، کشمیر دی جان ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اجازت چاہوں گی اگلے پروگرام تک نئے مہمان کے ساتھ نئے مسئلے کے اوپر۔ جی میں دیسی ٹی وی کے یو ایس اے کے جتنے بھی ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں ایک میسیج دوں گا، پیغام دوں گا، اور اوورحال کشمیر، ہزارہ اور پٹوار پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ امن، محبت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، کیونکہ محبت بانٹنے سے ہماری جو زندگی ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور نفرتوں سے ہمیشہ مسائل ہی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور دیسی ٹی وی یو ایس اے کو ترقی دے۔ جاتے جاتے میں دیسی ٹی وی کے لیے ایک شعر کہوں گا۔ بادشاہ رل گئے تھی گئے نے گدا، عشق دیندا ہے رلا، عشق دیندا ہے رلا۔ بہت شکریہ، دیسی ٹی وی کو اللہ قائم اور دائم رکھے اور کامیابیاں دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے سجاد علی کشمیری کو عزت دی۔ سلامت رہے، تھینک یو۔